हेलो फ्रेंड्स, आज हम फोर्थ चैप्टर की न्यूमेरिकल फटाफट कवर करेंगे। जितना जल्दी हो सके कवर करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मैंने ज़्यादा कोशिश किए नहीं, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट कवर किए। ये चैप्टर पे न्यूमेरिकल बेस्ड है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट पे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के कॉन्सेप्ट पे और टॉर्क के कॉन्सेप्ट पे। इक्विलिब्रियम यानी टॉर्क ज़ीरो और फोर्स नेट ज़ीरो। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। टॉर्क यानी आर क्रॉस एफ। आर एफ ही है आपके लिए, लेकिन उसमें आर और एफ दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो हमेशा देखना है। मैं आर क्रॉस एफ ही बोलता हूँ, आर इंटू एफ ही लिखना है और कुछ नहीं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अपॉन फिक्स पॉइंट ओ इज 5 न्यूटन मीटर। कभी कभार क्वेश्चन समझ में नहीं आता क्या गिवन है, हाँ, लेकिन मालूम है कि ये चैप्टर से रिलेटेड है, तो आप यूनिट में यूनिट चेक कर लो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे न्यूटन मीटर है, टॉर्क का यूनिट है, तो टॉर्क है 5 न्यूटन मीटर, फोर्स है 10 मीटर। अभी क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फोर्स और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पाइवेट पॉइंट के बीच में, यानी किसके रेस्पेक्ट में। टॉर्क विथ रेस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तीनों वेक्टर क्वांटिटी है एरो। मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, लेकिन बना लिया करो, काम होगा, इंप्रेशन बनेगा, लेकिन कंपलसरी नहीं, कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। हायर स्टैंड में ऐसे ही करते हैं। टॉर्क है 5 न्यूटन मीटर। यूनिट का हमेशा ध्यान रखने का ताकि गलती ना हो। सॉरी, ये मल्टीप्लिकेशन ही है। आर की वैल्यू हुई 0.5, 5/10 हो गया ना। अगर यह आंसर का यूनिट नहीं पता तो सब में यूनिट डाल दो। जैसे यहाँ पे 5 न्यूटन मीटर और मैं 10 न्यूटन डाल दो, न्यूटन न्यूटन कट जाएगा, मीटर बच गया। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। A wheel of diameter 2 meter is shown axle at point O. A force F equal to 2 Newton is applied at point B in direction shown in the figure. Calculate the moment of force about center O and point A. व्हील का डायमीटर 2 मीटर है, फोर्स ऑफ 2 न्यूटन अप्लाई किया पॉइंट बी में। मोमेंट ऑफ फोर्स सेंटर ओ और पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। पहला पार्ट है टॉर्क, टाउ। टाउ बोलते हैं टॉर्क के सिंबल को, उल्टा देखो, टाउ बोलते हैं लेकिन टॉर्क ही है, बोलते हैं टाउ सिंबल को। ओ के रेस्पेक्ट में फोर्स 2 न्यूटन है, और ये डिस्टेंस कितना हुआ वो और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में 1 मीटर। 2 इंटू 1 आर क्रॉस एफ, 2 न्यूटन मीटर हो गया। सेकेंड वर्ड टॉर्क विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन ए, यानी ए पार्ट को पाइवट मान लिया गया है, तो फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पाइवट पॉइंट के बीच का नया डिस्टेंस कितना हुआ 2 मीटर। टॉर्क विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो इसे हो गया एफ आर क्रॉस एफ, यानी एफ तो ये 2 न्यूटन और आर ए बी कितना हुआ, आर ए बी 2, तो 2 इंटू 2, हमेशा यूनिट का ध्यान रखना। 4 न्यूटन मीटर, सिंपल। थर्ड, a steering wheel of diameter 0.5 meter is rotated anti-clockwise by applying two forces each of 5 Newton. Draw a diagram and calculate the moment of force. डायग्राम बनाने बोले तो बनाने का, नहीं बोले तब भी बना के डाल दो। कभी कभार इनकेस नहीं आया तो भी बच्चे को कॉन्सेप्ट पता शायद में दे दे, या फिर बना ही लो, वैसे गलती नहीं होगी ज़्यादा।
फिर मैंने कोई गलती भी करोगे तो पता चल जाएगा, मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। डायमीटर कितना है? 0.5 मीटर। ओ सॉरी, क्या करूँ, थोड़ी राइटिंग को एडजस्ट कर लो प्लीज़। 0.5 मीटर डायमीटर है स्टीयरिंग व्हील का। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, लिखा है एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। टू फोर्स ईच ऑफ 5 न्यूटन। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये डायरेक्शन 12 बजे जो होता है 12 से उल्टा, तो फोर्स इधर लगाना पड़ेगा एक, तो इधर ये मान लो, फिर यहाँ पे फोर्स इधर लगाना पड़ेगा 5 न्यूटन। दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अलग है। लेकिन डायरेक्शन ऐसे सेट करना है कि स्टीयरिंग व्हील एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो ऑब्वियस बात है हम लॉजिक लगाओगे तो ऐसे ही घुमाना है, कॉमन सेंस है थोड़ा, इतना तो सोच सकते हो 10th में हो। अभी क्या पूछ रहा है? टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ओ, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ओ, सेंटर ओ, तो सेंटर ओ यानी पहला लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पाइवट पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 0.25, दूसरे का भी 0.25, और दोनों का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो हम ऐड कर सकते हैं। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन तो सेपरेट करना पड़ेगा। हाँ, अगर उसमें जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है वही डायरेक्शन फाइनल होगा। हाँ, लेकिन मैं टॉर्क में जो वैल्यू लिख रहा हूँ ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कभी लिखा करो, मार्क्स मिलेगा, नहीं तो मार्क्स काटने का बहाना मिल जाता है। माँ अगर पूछा नहीं है फिर भी डाल दिया करो। तो कितना हुआ इधर? 0.25 पहले का 0.25 इंटू 4 से 2 कितना है? 5 न्यूटन, सॉरी 0.25 इंटू 5 सेम ही है डिस्टेंस और फोर्स, और ऐड करना है, इसे इंटू 2 कर देता हूँ। 0.25 इंटू 5 3 नहीं है 5 है, 0.25 इंटू 5 1.25 इंटू 2 कितना हुआ? 2.5 न्यूटन मीटर, इसका आंसर 2.5, सॉरी ये 2.5 न्यूटन मीटर है आंसर है। इरेजर कहाँ गया? 2.5 न्यूटन मीटर। थर्ड क्वेश्चन है ना अभी? नहीं थर्ड नहीं है, एक हो गया, दो हो गए, तीन कर दिए शायद हमने, 5 6 पता नहीं, छोड़ो करते हैं। हाँ, इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें ये यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली ऑन ए नाइफ एज प्लेस्ड एट 58 सेंटीमीटर मार्क। ये नाइफ एज भूल जाओ, 58 सेंटीमीटर मार्क में पाइवट पॉइंट की है, पॉइंट मतलब एक मीटर स्केल है, उसको 58 सेंटीमीटर पॉइंट में फिक्स किया है, ठीक है। व्हेन ए वेट ऑफ 20 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, कोई भी एंड पे हो सकता है। एक बार डायग्राम बनाते हैं फिर समझ में आएगा। देखते बन रहा है क्या। वाह, हाईलाइटर यूज करना पड़ रहा है। ये 58 सेंटीमीटर मार्क मान लो, 58 सेंटीमीटर मार्क में हमने 0.58 किया है, एक कोना 100 होगा ऑब्वियसली, 100 सेंटीमीटर, एक 0 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट समझना है, हैंड राइटिंग पे मत जाओ। हाँ, समझने लायक PDF भेजूंगा मैं, हैंड रिटन नोट्स, और समझ में अच्छे से आएगा एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट सुन लिया तो ढंग से। आवाज़ मेरी कम है क्या, सुनाई दे रही है? 20 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, अभी 50 सेंटीमीटर मार्क। इस सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया ही होगा, पढ़ाया ही है, सुना होगा ध्यान से, तो ऐसे कहीं पढ़ा है। 50 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ मास W,
बॉडी में कोई तो एक पॉइंट हो, कोई तो एक नहीं, बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास एक पोजीशन जहाँ पे बॉडी का इंटायर वेट अज्यूम किया जाता है, मतलब वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है, वो जगह पे उसका पूरा बॉडी का वेट होता है। तो 100 मीटर स्क्वायर में उसका सेंटर क्या है, 50 सेंटीमीटर, 100 मीटर नहीं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्केल में 50 सेंटीमीटर उसका मिड पॉइंट है, वहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास होता है। रॉड का मिड पॉइंट या सेंटर ऑफ मास है, वो याद करवाया है, इसलिए इधर भी वही 50 सेंटीमीटर में इसका वेट है डब्लू। आर जो है पाइवेट पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर कितना हुआ फिर 8 सेंटीमीटर आर है इसका, 8 सेंटीमीटर। और ये डब्ल्यू को कौन सा कहाँ पे मूवमेंट और कहाँ करा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज 12 से उल्टा, ये क्लॉक है 12 से आगे जाएगा तो क्लॉकवाइज, 12 से पीछे एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो हमको ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा ना जिससे क्लॉकवाइज जाए, इस डायरेक्शन में हो। तो 20 ग्राम फोर्स कहाँ रखेंगे हम, ताकि बैलेंस करना है हमको, इसलिए हम यहाँ पे 100 साइड में गए। चाहे तो इधर भी रख सकते हैं, लेकिन हमको सेकंड में क्या पूछा है, रूल का वेट चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से यूज़ करके निकालेंगे। टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट एट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसे 20 ग्राम फोर्स इधर रखेंगे, तो 58 माइनस 100 कितना हुआ, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्राइवेट पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, बट आर शुड बी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। 100 माइनस 58 कितना हुआ, 10 माइनस 2, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 कितना हुआ, 5 4 9 42, 8 to 10 5 4 9 1 10, हाँ बराबर 42 सेंटीमीटर। हमेशा यूनिट का टर्म करने का बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, POM। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, मैं अपने ऐसे मैं लिखता हूँ फिलहाल, लेकिन आप लोग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लिखने का, बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एग्जाम में टाइम बचाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट टाउ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू टाउ क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज वाला कितना है, 8 इंटू डब्ल्यू, 8 इंटू डब्ल्यू विच इज इक्वल टू क्लॉकवाइज कितना हुआ 42 इंटू 42 आर है, एफ कितना 20 ग्राम फोर्स। ये ग्राम फोर्स अभी न्यूटन में भी हो सकता है, अगर मान लो मास केजी में दिया तो आपको न्यूटन में निकालना पड़ेगा, mg लगा दो यहाँ पे, ग्राम फोर्स 20 ग्राम फोर्स 20 ग्राम इक्वल, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, चेंज नहीं है। ग्राम फोर्स में दिया है, इसमें अभी यूनिट का ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कटने ही वाला है, और एक ही ग्राम फोर्स बचता है, तो फिर यूनिट तो ग्राम फोर्स में आने वाला है। 8 कितना हुआ, 4 8 8 2 4 2 8 नहीं मान लो 2 8 1 2 4 8 32 4 36 4 40 4 2 8 4 5 20, इधर 2 बच गया, 2 में 21 2 42, वेट कितना हुआ 21 5 105 ग्राम फोर्स, 105 ग्राम फोर्स इज द आंसर। हैंड राइटिंग की गुस्ताखी के लिए माफ़ी, समझ में आना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। हाँ अभी ये विचार आया था मुझे, ये भी ऐसी हैंड में मैथमेटिक्स तो नहीं समझा सकता PPT में, और मैं यूट्यूब में अपलोड नहीं कर पा रहा, फ़ोन से ही हो रहा है, ढंग से नहीं हो रहा मुझसे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी इंस्टाग्राम में मैं एक अकाउंट खोला हूँ, अब उसमें IGTV वीडियोज़ में 15 मिनट्स में शॉर्ट में मैं कंसेप्ट का कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा, ऐसे ही धीरे धीरे करते रहूँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगा जल्दी। हाँ
कितने न्यूमेरिकल डाले पता नहीं। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें सारे कंसेप्ट कवर कर दे, सारे न्यूमेरिकल स्टार्टिंग बेसिक से लेके एंडिंग तक सब है, इसलिए एक स्लाइड एक्स्ट्रा लगेगा। इसमें 4 क्वेश्चन सब पार्ट्स में पूछे हैं, 4 मार्क का क्वेश्चन है, हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, इतना टफ नहीं है। पहला क्वेश्चन टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ओ, सेकंड टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ओ, ऊपर का भी देखेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इधर ही सबट्रैक्शन का कंसेप्ट, अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो टॉर्क कैसे नेट निकालते, नेट टॉर्क, difference distance from point O where 100 gram force be balanced to meet balance meter rule। ऊपर का देखते हैं, मीटर्स के 100 ग्राम फोर्स पाइवेटेड एट सेंटर हो, 100 ग्राम फोर्स किसी काम का नहीं, इधर कंफ्यूज करने के लिए दिया है रीजन। अभी सेंटर ओ के रेस्पेक्ट में सब कुछ चाहिए और सेंटर ओ ही फिक्स किया है, तभी आर और एफ के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, फिर आर ही 0 हो गया ना, आर क्या पाइवेट पॉइंट और फोर्स का डिस्टेंस है, और फोर्स तो इधर 100 ग्राम वेट ही फोर्स है ना, इधर वेट तो सेंटर में ही है, तो आर कितना हुआ 0 हो गया, इसके कारण 100 ग्राम फोर्स का टॉप निकालने कोई फ़ायदा ही नहीं है इधर ओ के रेस्पेक्ट में। वेट इज पाइवेट पॉइंट तो वो है और उसी में फिर 100 ग्राम फोर्स उसका वेट है, और ये इधर सेंटर में है, इसलिए वेट का कॉन्सेप्ट इधर नहीं आएगा, समझ में आ रहा होगा। अभी 2 वेट्स 150 ग्राम फोर्स एंड 200 ग्राम फोर्स एक्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, यहाँ पे डायग्राम में सब दिया है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 40 ओ के रेस्पेक्ट में 40 सेंटीमीटर के आगे 150 ग्राम फोर्स है, और ओ के राइट साइड में ओ के रेस्पेक्ट में 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस के बाद 250 ग्राम फोर्स लगाया है। तो अभी पूछ रहा है टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट। अभी पहचानना आना चाहिए कौन सा फोर्स एंटी क्लॉकवाइज करा रहा है, कौन सा फोर्स क्लॉकवाइज करा रहा है। क्लॉक घड़ी, मान लो घड़ी 12 बजे ऊपर होता है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह होता है, यानी इस तरह से डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, तो ऐसा कौन जा रहा है इस तरफ, लेफ्ट टू राइट की तरफ, लेफ्ट यही है ना, ये लेफ्ट है ये राइट है। पेन मान लो अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो रहा है फिर भी नहीं समझ रहे, एग्जाम में पेन है ना, पेन को हॉरिजॉन्टली पकड़ो, एक पॉइंट हमसे कोई एक पॉइंट को फिक्स करो, कोई भी एक जगह फोर्स आके देखो कौन सी तरफ मूव कर रहा है, समझ में आ जाएगा। इधर क्या एंटी क्लॉकवाइज ये 150 ग्राम फोर्स ही जा रहा है, ये 250 ग्राम फोर्स क्लॉकवाइज जा रहा है। अभी क्या बच्चे टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट हो, तो फर्स्ट वाले पार्ट का टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट हो, ये सब विद में जो बोल रहा हूँ लिखना पड़ेगा स्टेप्स में, अगर तेरा थियरी पेपर होगा तो 80 मार्क्स का होता है ना पहले, अभी भी वो है कि पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, अगर होगा तो लिख लो। अभी मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, इनकेस अगर MCQ पेपर होगा, न्यूमेरिकल MCQ में आ रहा है, तब ऐसे शॉर्ट फॉर्म जब यूज़ करो कोई कुछ नहीं बोलेगा, उस वक्त आंसर इंपॉर्टेंट होता है, टॉर्क के आर क्रॉस एफ। अभी देखो तुम पे डिपेंड करता है आंसर SI यूनिट में डालना है या फिर CGS यूनिट में डालना है या फिर कोई भी गिवन यूनिट, अगर जब तक अनटिल एंड अनलेस मेंशन इन द क्वेश्चन, यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया कौन सी यूनिट में आंसर चाहिए, कोई भी यूनिट यूज़ करो पर आंसर राइट होना चाहिए उस यूनिट पे। अभी 150 ग्राम फोर्स इधर है, टॉर्क आर क्रॉस एफ, आर है 40 सेंटीमीटर, एफ है 150 सेंटीमीटर, 15 4 जा 60, 1 2 ग्राम 4 सेंटीमीटर यूनिट है, ग्राम 4 सेंटीमीटर, मैं ग्राम 4 सेंटीमीटर में निकालता टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट। अभी क्लॉकवाइज मूवमेंट, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट हो, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट हो कितना हुआ, 250 ग्राम फोर्स से 20 सेंटीमीटर, तो आर का सिर्फ R 20 है, F 250, 25 to the 50, 5000 ग्राम 4 सेंटीमीटर।
5000 ग्राम फोर सेंटीमीटर है टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट 5000 ग्राम फोर सेंटीमीटर दिख रहा है क्या? ये वोड है जैसे 20 इंटू 250 5000 ग्राम फोर सेंटीमीटर टोटल एंटी क्लॉकवाइज टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट 12 से जो आगे जा रहा है 1 2 3 वो क्लॉकवाइज, 12 से जो उल्टा जा रहा है 11 10 9 वो एंटी क्लॉकवाइज। अगर डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा तो इसे समझा रहा हूँ, वैसे समझ में आ रहा ही होगा। मैं शॉर्ट में सब बता रहा हूँ, इतना डेप्थ में नहीं बता रहा, लेकिन अगर इतना भी कर लोगे तो एग्जाम में पेपर मेरा कॉन्सेप्ट भी देख लोगे तो कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो टेक्स्ट बुक ही पढ़ना पड़ेगा। अभी थर्ड क्वेश्चन पार्ट के डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। स्लाइड बैक करने का ऑप्शन नहीं है यार। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, 100 ग्राम फोर्स कहाँ पे प्लेस करे टू बैलेंस द मीटर रूल। लास्ट स्लाइड में थोड़ा कैलकुलेशन दिखाऊंगा। हाँ, 100 ग्राम फोर्स कहाँ रखेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना है 6000 यानी ये डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किधर तो कितना है 5000। बैलेंस करना है तो कितना चाहिए 1000 चाहिए। कहाँ पे डाले, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डालना पड़ेगा यानी राइट साइड में, तभी तो क्लॉकवाइज होगा और बराबर करेगा। मान लो एक्स डिस्टेंस में है, वो भी राइट साइड में है, हमने 100 ग्राम फोर्स डाल दिया ताकि बैलेंस कर ले। ठीक है, अभी डिफरेंस, पहले डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना हुआ, एक का इधर 6000 एक 5000 है, तो अभी एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक एक एंटी क्लॉकवाइज है एक क्लॉकवाइज, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए ऐड नहीं होगा। अब डिफरेंस है 1000। ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ये देखो बड़ा कौन सा है इसमें, 6000 बड़ा है, बड़े का डायरेक्शन ही फाइनल का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। जब भी टॉर्क निकालते हो ना आप लोग ऐसे लिखो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एग्जाम में इंप्रेशन अच्छा होता है। अब लास्ट क्वेश्चन, अभी लास्ट क्वेश्चन का मैंने अभी पता है, अभी बैलेंस करना है तो इधर टॉर्क क्लॉकवाइज में डालना पड़ेगा, तो एक्स डिस्टेंस में मैंने 100 ग्राम फोर्स डाल दिया। अभी इसका कैलकुलेशन के लिए एक स्लाइड मैंने एक्स्ट्रा रखा है। 6000 एंटी क्लॉकवाइज पड़ा था ना, तो क्लॉकवाइज में कितना था 5000। चेक कर लो, वीडियो को पीछे करके देख लेना। 5000 प्लस एक्स डिस्टेंस पे 100 ग्राम फोर्स डाल दिया है, डिफरेंस है 1000 अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स। ग्राम फोर्स सेंटीमीटर अपॉन ग्राम फोर्स, तो एक्स तो सेंटीमीटर में बढ़ गया, 100 ये भी कट गया तो बचा 10, तो एक्स हो गया 10 सेंटीमीटर। लिखने का किधर, एक्स के बारे में लिखना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में लिखा नहीं है एक्स क्या है, एग्जामिनर को डायग्राम के साथ लिखना भी, लिख के भी सामने पता है। डिस्टेंस फ्रॉम ओ, सॉरी ओ है, डिस्टेंस फ्रॉम ओ in right direction, in right side, sorry, right side of scale। स्केल हो गया पता नहीं, स्केल या राइट स्केल ऑफ स्केल ने, या फिर जो रूल जो लिखा है, मान लो मैं रूल ही लिख लेता हूँ, याद नहीं है रूल लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में जो दिया वो लिख देने का। एंटी क्लॉकवाइज नहीं कहता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज बड़ा था ना तो इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लॉकवाइज। AC/W में लिख रहा हूँ, एग्जाम में ये सब नहीं चलेगा, लिख लेने का बस इतना ही, और कुछ है ही नहीं ये चैप्टर में, और है ही नहीं कुछ। आई होप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा टफ बिल्कुल नहीं है।
न्यूमेरिकल भी टफ नहीं है, बस थोड़ा प्रैक्टिस कर लो डायग्राम बना के। एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम है, डायग्राम के मार्क्स ज़्यादा है आंसर से ज़्यादा। हाँ लेकिन आंसर नहीं है, आंसर ढंग का नहीं है तब भी मार्क्स कट सकते हो, अगर 1 मार्क 2 मार्क में अगर आंसर पूछा तो। क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल इतना टफ नहीं है। जैसे कैलरीमेट्री, कैलरीमेट्री में सिलेबस में रिडक्शन नहीं है। हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया था, उसमें जितना सिलेबस में वो देख लो, बाकी चाहे तो स्किप कर लो, नो प्रॉब्लम। चलो थैंक यू, टाटा। अगले नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी तैयार हो जाइए। फिलहाल जो भी वीडियोस देख रहे हो उसके बाद प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो थैंक यू।